स्टार्ट कर। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। ओके बच्चे, जैसे कि आपको पता ही है हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें कि हम क्या पढ़ रहे थे, बहुपद की घात के बारे में कल हमने जाना था। बहुपद क्या होता है, आप पूरे सारे पदों को मिला के क्या कहते हैं, उसको बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूं x3, x2, x और 5, ये जब हम पूरा मिला लेंगे जिसमें 4 पद हैं, तो हम पूरे को क्या कहते हैं, इसको हम बहुपद कहते हैं। और यहाँ पर हमें बहुपद की घात का मतलब होता है बच्चा कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि पूरे बहुपद की घात क्या है, तो हम किससे देखेंगे, सबसे बड़ी घात देखेंगे, वो भी चर की। ठीक है, चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी, क्योंकि देखो जिसके पास ज्यादा पावर है उसी की चलेगी। तो इसमें पावर किसके पास होती है, घात वालों के पास होती है। तो 3 इसके पास है, मतलब 3 सबसे बड़ा है, तो इसकी जो पावर होगी, जो आपके बहुपद की घात होगी, वो भी क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर ही आपकी घात होगी, तो 3 ही होगा। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर x की पावर 3 लिखा है, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 15 की पावर 8, 15 की पावर 9। चलो अभी तुम मुझे ये बताओ, इसकी बहुपद की घात क्या होगी, बताओ जल्दी से, इसके बहुपद की घात क्या होगी। बच्चा एक वर्ड मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें मेंशन किया था, वो था चर। हम हमेशा किसकी घात की बात करते हैं, पूरे में किसकी घात की बात करेंगे, या जब भी हम एलजेब्रा पढ़ते हैं, या कह लो आप कि बीजीय गणित पढ़ते हो, बीजगणित पढ़ते हो, तो सिर्फ और सिर्फ चर की बात होती है, अचर से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा पद नहीं पूछा मैंने, तो आप 8x3 नहीं बताओगे मुझे। किसकी बात करते हैं हम, चर की। नंबर चर नहीं होते हैं बच्चा, नंबर क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो हमने क्या कहा, चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात ही आपका क्या होगा, बहुपद की घात होगी। अभी बताओ किसी को आंसर बदलना हो तो। चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, अचर से हमें मतलब नहीं होता है। मैम इसका नो ही आएगा ना, नो आंसर नहीं आएगा, अभी इसीलिए तो मैं रिपीट कर रही हूँ, चर की सबसे बड़ी घात। चर देखो उसमें क्या है, 15, देखो 15 क्या चर है बच्चा, नहीं ये अचर है। इसकी घात है 9, इससे हमें मतलब नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं, चर की। चर क्या होता है, एक्स वाई जेड। ओके बच्चे, तो चर एक्स वाई जेड तो होता है, तो यहाँ पर जो चर है वो क्या है, एक्स। एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है, 8, तो आंसर हमारा क्या होगा, 8। समझे, कभी भी हम संख्या को नहीं देखते, उसकी घात को भी नहीं देखते। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा है 15 की घात 9, और यहाँ पर लिखा है इसी में गुणा है 4, ठीक है, और यहाँ पर है यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर है 11। अभी यहाँ भी आपको याद रखना, मान लो यहाँ पर 9 ही 6 है, मान लो यहाँ पर, तो तब भी तुम्हें याद रखना है, अगर ये पद के साथ है अलग है, इससे हमें मतलब ही नहीं है। संख्या से हमें मतलब ही नहीं है, ना संख्या से ना उसकी घात से, हमें किससे मतलब है, चर से। तो चर की घात देखेंगे, हर जगह जहां एक्स एक्स आ रहा है, जहां चर आ रहा है, उसकी घात देखो क्या है, 4, 7, 6, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7, यही हमारे बहुपद की घात होगी। अंडरस्टैंड बच्चे, समझ आ गया, यस और नो जल्दी से बताएंगे, फिर हम इसका एक पोल क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमें सिर्फ चर से मतलब है, सिर्फ हमें बिना संख्या वालों से मतलब है, अक्षरों से मतलब, संख्या से मतलब नहीं है। ओके ओके बच्चे, चलिए फिर हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चा, ओके वेरी गुड, 1 सेकेंड, चलो क्वेश्चन देखेंगे अभी। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुपद की घात बतानी है। पहले एक्स में 3 है, दूसरे में 2 है, और लास्ट वाले में आपका 8 है, और उसके बाद 10 है। अगर कहीं समझ नहीं आ रही हो तो मैं पावर द्वारा बोल रही हूँ, 3, 2, 8। कॉल में करना मैम ये। यस बच्चों, मैम ये x की पावर 8 है क्या? यस बच्चों,
मैम इसमें पहले जैसा तो ऑप्शन नहीं आ रहा कि कितने बच्चों ने सही किया कितने ने। अच्छा मैंने ऑन कर रखा है, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं बता दूंगी। 10 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 9 का सही था, अभी 11 ने करा है, जिस अभी देखो अभी आ रहा होगा। नहीं आ रहा मैम। तो फिर 1 मिनट वेट करो, क्योंकि मेरे साइड से दिख रहा है क्या आ रहा होगा, पर मैं बता दूंगी अगर नहीं आएगा लास्ट में कितने बच्चों हमारे ने साइड से तो नहीं दिख रहा मैम। हो सकता है बच्चा बच्चन बता जी। क्या बच्चा। बच्चा म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन हो। बच्चे शिवानी माइक ऑफ करो अपना। ओके 18 बच्चों ने आंसर करा है अभी तक, जिसमें 14 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाइनटीन बच्चों का आंसर आया है बच्चा अभी तक, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बच्चा शिवानी अपना मैम माइक मैंने ऑन। आंसर कर दिया। ओके बच्चे वेरी गुड, पर अपना माइक ऑन नहीं करेंगे। मतलब कुछ डाउट हो तो आप कॉज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी में पीछे बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो बच्चे कोशिश करा करिए कि नहीं करा करें माइक ऑन। आपको जो भी डाउट हो आप मैसेज से पूछ लिया करिए। बच्चे अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा, क्योंकि मेरे पास अभी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से कर देंगे बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 मोर सेकेंड बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जो 4-5 बच्चे हैं जिनने अभी तक आंसर नहीं दिया है, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके 25 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 19 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों ने गलत किया। अभी देखो बच्चा, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या कहा, चर के बारे में। तो यहाँ चर है, यहाँ तो है ही नहीं, इसको हम लेंगे ही नहीं। अभी देखो क्या बड़ा है, 3 पावर है, 2 बड़ा है और 8, यही पावर है ना। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यस यस बच्चे, सी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखते हैं हम जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। बच्चे म्यूट कर लो और मेरी बात सुनेंगे। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, शून्य और अचर पद के बारे में। ये हमने पढ़ा भी था, लेकिन मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ कि क्या क्या होता है ये, और इनकी जो घात होती है बहुपद की वो क्या होती है। फिर हम इसके क्वेश्चन पे चलेंगे। हमने थ्योरी वैसे भी कर ली थी इसकी, लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, बहुपद का प्रकार होते हैं ये, ठीक। जैसे हमने अभी बहुपद पढ़ा, बहुपद की घात के आधार पर, ठीक, बहुपद की जो घात होती है उसके आधार पर हम बहुपद को बहुत सारे प्रकार में बांटते हैं, ठीक है। अनेक मैम प्रकार बांट सकते हैं। हाँ स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा मैम। क्या नहीं दिख वाइट रहा, पेज दिख रहा है। क्या कहना चाह रहे हो। हाँ ये वही है, व्हाइट ही है ये। मैम जो आपने लिखा वो तो नहीं दिख रहा। बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे फोन में दिख रहा है बच्चा, मैंने भी फोन से ज्वाइन करा हुआ है। हमें तो दिख रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप एक बार रिज्वाइन कर लो। अब दिख रहा है मैम। तो बच्चा हो सकता है तुम्हारा नेट थोड़ा देर में काम कर रहा होगा, इसीलिए दिख रहा है तुमको। तो रखा है ऐसे तो थोड़ी ना हो सकता है। हाँ स्लो चलता है तो बाद में दिखता है, इसमें कोई अब बड़ी बात नहीं है बच्चा, ये तो करेक्ट है। चलो अभी मेरी बात सुनोगे। देखो दो प्रकार के बहुपद हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ी थी।
अभी क्या देखेंगे, शून्य बहुपद और अचर बहुपद के बारे में देखेंगे। शून्य बहुपद और अचर बहुपद में क्या डिफरेंस होता है और क्या सेम होता है वो हम देखेंगे। बच्चा, ना तो शून्य बहुपद में और ना ही अचर बहुपद में x नहीं आता, कोई भी चर नहीं होता है, ये तो याद ही रखना है। ना हमें शून्य पद में चर मिलेगा और ना ही अचर बहुपद में कोई भी XYZ चर दिखेगा। ठीक, अभी हम देखेंगे दोनों में मतलब क्या होता है। शून्य बहुपद में बच्चे जीरो के अलावा कुछ भी नहीं आता, तो जब हम शून्य बहुपद का एग्जांपल लेते हैं तो क्या होता है, जीरो, बस, और कोई इसका एग्जाम्पल है ही नहीं। लेकिन अगर हम अचर पद की बात करें बच्चा, तो इसमें सिर्फ संख्याएं आती हैं, चर नहीं आता। संख्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, धन में हो सकती हैं, प्लस में हो सकती हैं, माइनस में हो सकती हैं, अपॉन में हो सकती हैं, रूट में हो सकती हैं। ठीक है, बड़ी संख्या हो सकती है इस तरह से, या फिर बिल्कुल छोटी संख्या हो सकती है। अदर देन जीरो सारी संख्याएं, सिर्फ संख्याएं अगर लिखी हुई हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। ओके, ये सारे जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें देखो सब में संख्याएं हैं जो कि जीरो के अलावा और भी अलग संख्या है, जीरो संख्या नहीं है, बाकी अलग संख्या, इनको हम कहते हैं अचर बहुपद के एग्जाम्पल। तो बच्चा यहाँ से हमने क्या देखा कि संख्याएं दोनों में ही, शून्य बहुपद और अचर बहुपद दोनों में ही चर नहीं आते हैं, ठीक, सिर्फ और सिर्फ अंक आते हैं। लेकिन शून्य बहुपद में सिर्फ और सिर्फ जीरो वाला ही अंक आता है और अचर बहुपद में जीरो के अलावा अनंक आते हैं। ठीक है, ये तो इनकी कह लो सिमिलरिटी हो गई, या फिर कह लो कि इनकी अलग अलग हो गया, यही डिफरेंस है दोनों में, यही सिमिलरिटी है। अभी अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बच्चा, तो यहाँ एक बहुत ही प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे कहते हैं बहुपद की घात, जो कि दोनों की अलग अलग होती है। ठीक है, बहुपद की घात की बात करें, यहाँ भी बहुपद की घात की बात करें, तो बच्चे लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था कि क्या हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जीरो में किसका गुणा हुआ होगा। अगर हम एक स्टेप पहले की बात करें, अगर मैं बोलूं कि 4 का मतलब किसी से गुणा हुआ और 12 आ गया, तो आप क्या कहोगे कि हाँ 3 से गुणा हुआ होगा, ठीक, इतना हमें पता है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ संख्या थी, उसका 0 से गुणा हुआ और 0 आ गया, तुम क्या यहाँ गैस भी कर सकते हो कि कितने से गुणा होगा? नहीं, हम यहाँ 1000 से गुणा कर सकते हैं, हम 10,000 से कर सकते हैं, 10 करोड़ से कर सकते हैं। मीन्स 0 से गुणा होने के बाद हमें पता ही नहीं रहता यहाँ पर किसका गुणा हुआ होगा। ये भी इसी पर आधारित है। ठीक है, इतना हमें पता चला 12 आया है 3 में गुणा करने से, तो हमें पता है 4 का गुणा हुआ होगा। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 का गुणा करने से 0 आया है, तो हम नहीं बता सकते कि वो संख्या कौन सी रही होगी। और जब हम नहीं बता सकते कोई भी चीज, तो उसे हम कहते हैं अपरिभाषित, उस चीज की परिभाषा नहीं है, उसे बताया नहीं। क्या बच्चा, क्या द्वारा समझा? बच्चा आपकी वॉइस नहीं आ रही, मैसेज करो। बच्चे आपकी वॉइस बहुत कट कट के आ रही है, जिसको भी अभी करना है आप अनगिनत नहीं कहते, अनगिनत का मतलब होता है तुम गिन नहीं सकते, उसको इन्फिनिटी कहते हैं। अपरिभाषित मतलब होता है जिसकी परिभाषा नहीं होती, जैसे 0 का गुणा 0 से करते हैं, इसको अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कितना होगा, ये आपका होता है। अनगिनत का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। दोनों में डिफरेंट है, एक ही बात मत देखो। ओके, दोबारा समझा रही हूँ बच्चे, पहले मेरी बात सुनेंगे। यहाँ पर हमने क्या बोला, शून्य बहुपद का मतलब होता है जिसमें सिर्फ, बच्चा दोबारा ही बता रही हो, ध्यान से सुनो, अभी मैसेज मत करो। ठीक है, तो 0 बहुपद का मतलब होता है, शून्य बहुपद का मतलब आता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 ही आता हो, ना अदर देन चर, 0 के अलावा ना चर है और ना ही अचर है। चर में क्या होता है बच्चा, 0 के अलावा कोई भी संख्या आती हो, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, बटे में हो, रूट में हो, बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, अगर उसमें चर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, अचर आ रहा है, इस तरह के बहुपद को हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। ओके, अभी हम बहुपद की घात की बात करते हैं। बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी घात। ठीक है, जैसे अगर ये बहुपद लिखा है तो इसकी घात क्या होगी, 4, क्योंकि सबसे बड़ी चर की घात यहाँ पर क्या है, 4। ऐसे ही अगर हम बात करें कि आपके
इसमें शून्य बहुपद में कि जो चर की घात है वो क्या होगी। तो यहाँ पर हम परिभाषा नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते। जैसे अगर यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पे देखना 0 लिखा है, अब x की पावर 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दो तब भी अंत में 0 आएगा। ठीक, x की पावर 1 से भी मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा। मतलब हम नहीं बता सकते कि इसमें किसका गुणा हुआ है तब ये 0 आ जाए। ठीक है, और जब हम नहीं बता सकते तो उसको हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। तो इसीलिए शून्य बहुपद का जो बहुपद की घात होती है वो अपरिभाषित होती है, हमें पता नहीं होती। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अचर बहुपद की। यहाँ पर अगर हम सब में देखें, 4 में, -4 में, 4/5 में, तो घात का मतलब हम समझते हैं। घात का क्या मतलब होता है बच्चा, कि यहाँ पर कितना नंबर आया चर में, चर की घात की कितनी है, तो चर की घात यहाँ पर कितनी होगी, 5। अभी यहाँ पर बताओ, यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि x 5 बार आया होगा। यहाँ पर x कितनी बार आया है, बताओ इन सब में x कितनी बार आया है, कोई बता सकता है x कितनी बार आया है। एक बार कहाँ आया, 4 में हमें कहाँ x दिख रहा है बच्चा, 4x होता तो एक बार आता, 5 बार कैसे आया। इधर नहीं पूछ रही बच्चा, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये ऊपर। वेरी गुड, 0 बार। इसीलिए हमारी बहुपद की घात यहाँ क्या होती है, 0। हाँ, x है ही नहीं ना, अगर मेरे पास चॉकलेट नहीं है तो मैं क्या कहूंगी, मेरे पास 0 चॉकलेट है। वही बात हुई ना, जहां कुछ होता ही नहीं हम उसको क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। यहाँ पर x है ही नहीं, अगर x नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 बार x आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। डिफरेंस समझ आया। शून्य बहुपद में हम बता नहीं सकते क्योंकि 0 में किसी का भी गुणा करो वो 0 ही हो जाता, तो हम पहले का स्टेप बता ही नहीं सकते कि किससे गुणा हुआ होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये 0 नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जब x की पावर 0 करते हैं ना बच्चा, इसका मान होता है 1। ठीक, तो यहाँ पर x कितने बार आता है, 0 बार आता है, इसलिए वो 1 हो जाता है, और किसी संख्या में उसका गुणा होता है तो वो वही संख्या रहती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपकी बहुपद की घात होती है वो 0 होती है, लेकिन शून्य बहुपद की जो घात होती है उसमें बहुपद की घात होती है वो हम नहीं बता सकते। इतना समझ आ गया बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम इसके क्वेश्चन करें। नो मैम। ओके, बाकी बच्चे जल्दी एक बार फिर से समझा दो। देखो बच्चा, ये हमने कल भी बताया था, शून्य बहुपद में क्या होता है, 0 के अलावा कोई और पद नहीं होता। ठीक, अचर बहुपद में क्या होता है, अचर के अलावा कुछ नहीं होता, जैसे 4, 5, 6 ये सब संख्याएं जो है वही आपकी क्या कहलाती है, अचर बहुपद कहलाती है। उसमें आपका चर नहीं आएगा, XYZ कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, और बहुपद की जो घात होती है शून्य के लिए वो हम बता नहीं सकते, इसलिए उसे अपरिभाषित कहते हैं। लेकिन अगर चर की बात करें तो हम उसे बता सकते कि x कितने बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है, इसलिए उसमें क्या होती है, उसकी घात 0 हो जाती है। ओके, चलो अभी क्वेश्चन करेंगे हम इसका। ये हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है शून्य जो बहुपद होता है उसकी घात तुम बता सकते हो या नहीं। अगर बता सकते हो तो इसका मतलब है परिभाषित होती है, और अगर नहीं बता सकते हो तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित होती है। इनमें से आपको जो आंसर सही लगता है वो हम पोल में करेंगे। मैडम जी मैंने कर दिया जी आंसर। ओके बच्चे, वेरी गुड। वेरी गुड, सारे बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड बच्चा, मैंने भी। ओके कर दिया। ओके, 19 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 17 का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे क्योंकि अभी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है इस क्वेश्चन का। मैम कर दिया पोल। ओके बच्चा, मैम मैंने भी आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चे।
मैम मैंने भी कर दिया। ओके, अभी 30 बच्चों ने आंसर करा है बच्चा, अभी भी 12 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं पुल ऑफ कर रही हूँ। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी तक सिर्फ 30 ही बच्चों ने आंसर करा है और आप लोग 47 हो पूरी क्लास में, मतलब 45 बच्चे हो, 15 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है इस क्वेश्चन का। 10 मोर सेकेंड बच्चे, फिर मैं ये ऑफ कर दूंगी, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं करा बच्चा, तो जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 32 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 24 का करेक्ट है। मोस्टली बच्चे जो मैम मेरा बी आंसर है। बी आंसर है बच्चा, बी करेक्ट आंसर है। देखो देखते हैं हम जल्दी से, जैसे हमने अभी देखा भी था। अब परिभाषित और परिभाषित की बात क्या होती है? परिभाषित मतलब आप उसका घात बता सकते हो, ठीक है। और अपरिभाषित का मतलब होता है कि घात नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पूछूं कि इसमें x की घात कितनी है, आप क्या कहोगे? 10। लेकिन अगर मैं 0 के साथ पूछूं तो आप नहीं बता सकते इसके साथ x की किस पावर का मल्टीप्लाई हुआ होगा। और जब हम नहीं बता सकते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो आपका 0 हो, मतलब बी होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूछती कि 4 की घात क्या है, ठीक, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि x कितने बार आ रहा है? 0 बार आ रहा है। यहाँ पर परिभाषित होती, ठीक, जब हम बता सकते हैं कि उसकी घात कितनी होगी तो वो परिभाषित होती है। कोई बात नहीं बच्चे, भले ही वो 0 ही क्यों ना हो, लेकिन अगर नहीं बता सकते तो वो अपरिभाषित रहती है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हमें बताना है जो आपका अचर रहता, अचर बहुपद, उसकी घात कितनी होती है। ठीक, जो हमने सेकंड वाला प्रकार पढ़ा था उसकी घात बतानी है हमें। वन सेकेंड, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, आप लोग आंसर कर देंगे। अरे नहीं बच्चा, अगर ऑप्शन है कि कितनी होती है तो थोड़ी ना तुम ये बताओगे कि तुम बता सकते हो कि नहीं। अगर उसमें तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है तो उस पर आंसर करो। मैम आधा आंसर तो आपने ही बता दिया। मैंने आंसर नहीं बताया, इसमें तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो, जो कि मोस्टली बच्चे हो ही रहे हैं। यस मैम, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो अगर तुम्हें उसकी घात पता है तो तुम ये थोड़ी ना कहोगे कि बता सकते हैं। अगर एग्जैक्ट बता दी गई है तो तुम वो वाला ऑप्शन टिक करोगे जिसमें एग्जैक्ट दी गई है। मैम कितने बच्चों का सही है? 3 बच्चों का सही है बच्चा। तुम लोग ज्यादा भावनाओं में बह गए हो हर क्वेश्चन देख के। हम्म, बच्चे के सही है ये बता दो। मैम मैंने कर दिया। बच्चों का। ओके बच्चे, बच्चा जिन्होंने अभी मैम तक हमने भी कर दिया जी। ओके, सोच समझ के आंसर दो। आप लोग गलत आंसर करो मोस्टली बच्चे। मेरे मोबाइल में कॉल से ऑप्शन नहीं आ रहा, स्क्रीन आ रही है। मैम मेरा सही है। बच्चा मैं नहीं बता सकती। बच्चा आप एक बार रिज्वाइन कर लो अगर ऐसा कोई दिक्कत आ रही है। बच्चा आप लोग क्या कर रहे हो? मैम अगर मैंने आपको पता है कि कितना होता है तो आप वो बता सकते हो ना, ये थोड़ी ना बताओगे कि हम बता सकते हैं कि नहीं। अगर 2 ही ऑप्शन होते कि बता सकते हो कि नहीं, तब आप ऑप्शन में देते वो आंसर। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि इतनी होती है और वो यहाँ पर भी है तो वो आंसर अभी दो। मैंने
3। अच्छा मैम ये बता दो कितनों का कौन सही है सही मैम? है। बताए ना, 7 बच्चों का सही है बच्चे। मैम अभी क्या वो सही है? मैम मैंने कर दिया जी। बचा बाकी अभी मैं तुम्हें आंसर ही बताती हूँ। 10 बच्चे और बचे हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दो। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देगा। 5 मैम मैंने भी कर दिया। 4 3 2। मैम एक मिनट रुक जाओ जी। ओके बच्चा, ओके जल्दी से कर दो। हो गया मैम हो बच्चा? गया जी। ओके यस मैम। 1। ओके चलो, अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एक बात बताओ, अगर मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे पास चॉकलेट है, कितनी चॉकलेट है, तो तुम मुझे आंसर ये दोगे कि हाँ या फिर नंबर दोगे? अगर मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट है, तो तुम मुझे क्या बताओगे? 1 2 3 4, कि तुम ये बताओगे कि है या नहीं? हाँ जल्दी से। अगर मैंने तुमसे पूछा कि आपके पास कितनी चॉकलेट है, तो नंबर बताओगे या फिर हाँ या ना? नंबर बताओगे ना? तो यहाँ क्यों नहीं नंबर जी। नंबर बता रहे हो? इसका तो मतलब यही है ना कि हाँ होती है या हम बता सकते हैं, इसका मतलब है हम मैम नहीं मेरा बता सही है सकते। जी, डी आंसर। हमारा भी सही है मैम। वेरी गुड, जिसका सही है। लेकिन यहाँ मैंने नंबर पूछा था, जब सीधा सीधा नंबर दिया गया है तो तुम नंबर बताओगे ना बच्चा। मैम कंफ्यूजन था बहुत इस क्वेश्चन में। हाँ मतलब वही कंफ्यूजन है जो मैंने तुम्हें अभी क्वेश्चन बताया कि तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट है। अब तुम हाँ दे रहे हो मतलब तुम्हारे पास चॉकलेट है, ठीक है, या बेसिकली तुम 0 दे रहे हो। तो मैंने कितना पूछा, तुम कह रहे हो चॉकलेट नहीं है, उसका भी मतलब 0 है। लेकिन मैंने संख्या पूछी है, तो आंसर में आप क्या दोगे? 0 चॉकलेट, ठीक है, मेरा वही ठीक यहाँ है पर। मैम जी। वेरी गुड बच्चा। चलो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। चलो अभी तुम्हें ये सबसे आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम्हें बताना है क्या दिया गया जो आपका बहुपद है वो आपका अचर बहुपद है या फिर नहीं है। 1 सेकेंड वेट करेंगे, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, उसका आंसर आपको पोल में करना है। जस्ट अ वेट सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। आप ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हाँ और ना वाले क्वेश्चंस में ज्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। 1 सेकेंड बच्चे। मैम मैंने कर दी। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों ने, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी वाला ठीक है जी। यस बच्चों। ये थैंक यू शो नहीं मैम। करे बच्चे ने गलत किया है। यस मैम। बच्चा 1 सेकेंड बताती हूँ मैं। 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 14 बच्चों का करेक्ट है। ओके अभी 22 बच्चों ने आंसर किया है, 17 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। ओके बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आसान सा क्वेश्चन है, तब भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। 26 में से 8 बच्चों ने गलत किया। बच्चा सीधा सीधा पूछा गया है क्या 3/4 एक अचर बहुपद है या फिर नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी भी 10 बच्चों का आंसर देने को बचा है। मैं 30 सेकंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से काउंट करके बता देंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चे बच्चा होमवर्क नहीं कर रहे हैं,
होमवर्क मैम, सबको ही करना है। जो कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ बच्चा, जो नहीं कर रहे हैं उनका कह रहे हैं कि जो जो नहीं कर रहा बच्चा, आप सबको होमवर्क करना भी है और ग्रुप में भेजना भी है उसका स्क्रीनशॉट। बच्चे 7-8 बच्चे और बच्चे आंसर देने को, मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, जिसने भी नहीं किया है। अभी सिर्फ 30 बच्चों का आंसर आया है, 7-8 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैम अभी हमने वो किया वो सही है। बच्चा मैं ये बता सकती हूँ कि 1 सेकेंड कि 31 बच्चों ने आंसर किया है, उस समय से 22 का करेक्ट है। अब एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती बच्चे। चलिए ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 मैम बच्चे मैंने किसी कर का दिया माइक ऑन ऑफ आंसर। कर लो। क्या बच्चा? आंसर कर दिया मैंने। ओके ओके बच्चे, 3 2 और 1। ओके 31 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 22 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट। देखते हैं अभी हमने आपको क्या कहा था कि अगर बच्चे ऐसे आंसर नहीं बोलेंगे, मैं बता रही हूँ, आप लोग मैसेज में आंसर कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें तो हमने आपको क्या बोला था कि जो आपका अचर बहुपद होता है उसमें सिर्फ संख्या होती है, किसी भी तरह की संख्या हो सकती है, बटे में, माइनस में, प्लस में, रूट में। तो इसमें भी तो संख्या है ना बच्चा, तो ये अचर बहुपद ही तो होगा, आंसर तो भी ही होगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपका क्या है, रैखिक बहुपद। ओके बच्चे, रैखिक का मतलब क्या होता है, पावर 1, घात 1। ठीक है, ये सबसे आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात है नहीं। ठीक है, अभी देखेंगे ये जो बहुपद है ना बच्चा, हम किसके रूप में पढ़ रहे हैं, या जो बहुपद के प्रकार हैं ये हम सब पढ़ रहे हैं घात के आधार पर। ठीक, जैसे हमने अचर पढ़ा था, अचर में क्या होता है, चर होता ही नहीं है। ठीक है, अगर घात नहीं है तो हम क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर रैखिक में क्या होता है बच्चे, घात होती है 1। ओके, जब किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होगी, चर की अधिकतम घात होगी, वो 1 होगी, तब हम उस बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक का सीधा सीधा मतलब है पावर 1। ओके, लेकिन बच्चा इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, जब भी हम बहुपद के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि दिया गया जो भी व्यंजक है वो बहुपद है भी। अगर वो बहुपद है तभी हम बताएंगे कि वो आपका रैखिक है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि बहुपद का प्रकार कैसे बताते हैं। जैसे अगर मतलब बहुपद है या नहीं है, वो हम कैसे देखते हैं कि हमारा जो x है वो कहीं किसमें नहीं है, रूट में तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है वो बटे में है। ठीक, अगर वो बटे में है, x बटे में है, ठीक, तो वो कभी भी बहुपद हो ही नहीं सकता। सेम अगर उसकी पावर माइनस में है तो वो बहुपद हो ही नहीं सकता। ओके, या उसकी जो पावर है बच्चा वो बटे में है तो भी नहीं हो सकता। ये तो आपको याद ही रखने हैं हमेशा के लिए कि अगर इनमें से कोई भी तरह का कुछ भी व्यंजक आ रहा है वो बहुपद ही नहीं होते। रैखिक है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन ये बहुपद ही कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, चलो अभी हम देखते हैं रैखिक। रैखिक में हम क्या करते हैं बच्चे कि जो हमें x दिखाई दे रहा है, जो हमें चर दिखाई दे रहा है, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, उसकी सबसे बड़ी घात, अधिकतम सबसे बड़ी घात, जिसे हम बहुपद की घात भी कहते हैं, कितनी होनी चाहिए, 1। यहाँ पर देखो बहुपद की घात क्या है, 1, तो ये क्या होगा, ये आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। ओके, सेम अगर हम इसकी बात करें, -2 y + 17, अभी आपको क्या करना है, सीधा चर की घात देखो, चर की अधिकतम घात क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये रैखिक बहुपद होगा। ओके, अभी आप मुझे ये बताओगे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड बच्चा, मैं कुछ एग्जाम्पल करा रहे हैं, फिर हम जाएंगे इसके पोल की तरफ। अगर मैं इस तरह कोई भी व्यंजक लिखूं, आप मुझे ये बताओ क्या ये रैखिक बहुपद है या फिर नहीं, यस और नो।
बच्चा शुरू से इसमें कुछ खास नहीं है। जब हम रैखिक बहुपद की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि जो हमारा चर है, चर मतलब एक्स वाई जेड, इसकी अधिकतम पावर, सबसे बड़ी घात, जिसे हम बहुपद की घात भी कहते हैं, वो क्या होनी चाहिए, एक। अगर एक से छोटा है तो वो बहुपद नहीं हो सकता, मतलब वो रैखिक बहुपद नहीं हो सकता, और अगर एक से बड़ा है तब भी वो रैखिक बहुपद नहीं हो सकता। गॉट इट बच्चे? ओके मैम। अभी आप विष्णु हाँ जी, मैम। ओके, अभी ये बताओ क्या ये रैखिक बहुपद है या फिर नहीं है? हाँ जी। अरे नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, दो। हमें क्या चाहिए, एक। हमारी मम्मी ने कहा था हमसे कि एक ही सामान लेके आना, एक ही चॉकलेट लेके आना। तुम दो लेके जाओगे तो पीटेंगे तुमको। क्यों नहीं समझ रहे हो? ये तुम दो क्यों लेके जा रहे हो? मारेंगे कि नहीं ये बताओ। हाँ तो फिर गलत बात है ये तो। तुमसे एक के लिए कहा है, तुम दो क्यों लेके जा रहे हो? इसका आंसर दो, यस और नो। बच्चे म्यूट करो। तो एस ट्राई लेके जाओगे, बहुत मारी हूँ मम्मा। वेरी गुड। मैम ठीक है, आज आपका अभी बर्थडे है तुम्हारी जी। नहीं अगर तुम्हारी मम्मा ने अभी तुम्हें चॉकलेट को वैसे दिए, ठीक है, या मान लो उन्होंने सोप मंगाया, ठीक, एक सोप मैं मंगाया तो तो रास्ते में खा जाऊंगा जी। बच्चा मेरी बात पे ध्यान दो, ठीक, सोप मंगाया तुमने एक, ठीक है, अभी तुम क्या करा, तुमने उसकी जगह चॉकलेट ले जाके दे दी, तो क्या क्या मम्मी एक्सेप्ट करेंगी ये? नहीं। सेम यहाँ उसने क्या मांगा तुमसे, बहुपद। क्या ये बहुपद भी है? जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक है, तुम एक सोप की जगह एक चॉकलेट लेकर, लेकिन तब भी उसने जो मंगाया था वो तो नहीं है ना, जो तुम्हारी मम्मी ने मंगाया था वो तो नहीं है। सेम यहाँ पर भले ही हमारी पावर एक है, लेकिन ये वो नहीं है जो हमें चाहिए, ये बहुपद ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, दो। समझ आया बच्चा? चलो अभी मुझे आप इसका आंसर दो, ठीक है, इसका आंसर देंगे यस और नो? वेरी गुड। देखो अभी यहाँ पर क्या है, हमें मतलब ही नहीं है अचर में क्या आ रहा है, इससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ चर से मतलब है, और चर की पावर एक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस। ओके, अभी चलेंगे इस क्वेश्चन पे, इसका आंसर बताएंगे, x √x + 1, हाँ या ना, हाँ या ना? ओके, कुछ बच्चे हाँ कह रहे हैं, कुछ बच्चे ना कह रहे हैं। बच्चा ना, इसको देखो ये क्या है, रूट मैम नहीं एक आ बार और सकता। समझा दो। क्या बच्चा? हाँ समझाती हूँ मैं। देखो यहाँ रूट आया है, रूट नहीं हो सकता किसी भी बहुपद में। अगर वर्गमूल आ रहा है तो वो रूट कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब वो बहुपद ही नहीं होगा। एक घात का है कि नहीं है वो बात अलग है। ओके, चलिए मैं एक बार और फिर से समझा देती हूँ हमें क्या चाहिए है, फिर हम इसकी तरफ पोल में बढ़ेंगे। वे बच्चे हमने क्या देखा, रैखिक बहुपद की बात करी, तो जब हम रैखिक को चेक करेंगे उससे पहले बहुपद को चेक करेंगे। दो चीजें हैं, क्या, एक रैखिक और एक बहुपद। अगर वो रैखिक हुआ लेकिन बहुपद नहीं हुआ तो भी वो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, और अगर वो बहुपद ही नहीं हुआ, रैखिक है कि नहीं, तो भी वो हमारा आंसर नहीं होगा। रैखिक का क्या मतलब है, सबसे बड़ी चर की घात, ठीक है, सबसे बड़ी चर की घात जो है वो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। जैसे अगर इस तरह से लिखा है, पूरे हमारा व्यंजक जो है उसमें इस तरह से लिखा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, x की पावर 1 ही होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम उसे रैखिक कहेंगे। अभी हमारा क्या हुआ, बहुपद, दो चीजों से मिलकर बना है ना, रैखिक और बहुपद। बहुपद में क्या होता है बच्चा कि ना तो हमारा x रूट में आना चाहिए, ओके ओके बच्चे, ठीक है, ना तो हमारा x रूट में आना चाहिए, ना हमारा x y z जो भी चर है, चर का मतलब जो भी आपके अक्षर है इंग्लिश वाले, x y z, ये ना तो आपका किस में आना चाहिए, बटे में आना चाहिए, वेलकम बच्चे, और ना ही इसकी पावर माइनस में आना चाहिए।
और आप क्या कह सकते हो, ना ही इसकी पावर आपका किस में आने चाहिए, रूट में आना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, अब ये बताओ क्या ये रैखिक बहुपद होगा, हमें दोनों चेक करना है, क्या ये रैखिक है और दूसरा क्या ये बहुपद ही है। अभी आप मुझे जल्दी से बताएंगे क्या ये रैखिक बहुपद है बच्चा। वेरी गुड, नहीं, क्योंकि भले ही इसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, क्योंकि 1/4 से तो 1 बड़ा ही होता है, लेकिन इसमें 1/4 आ रहा है जो कि बहुपद ही नहीं होता, तो ये आंसर होगा ही नहीं आपका। ओके, सेम अगर हम बात करें इस तरह के क्वेश्चन की, ठीक, तो भले ही यहाँ पर x की पावर 1 है, क्या बच्चा क्या कहना चाह रहे हो, इस क्वेश्चन मार्क ये सब क्या चल रहा है बच्चा। अगर कोई डाउट है तो फिर वर्ड्स में लिखो, क्योंकि मुझे नहीं आती डिकोडिंग भाषा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भले ही x की पावर 1 है, भले ही ये रैखिक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, तो साथ में रैखिक बहुपद नहीं हो सकता। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देवेंद्र अपना कैमरा ऑफ करो। क्या समझ नहीं आया बच्चा, बताओ। देखो हमें चाहिए क्या है, हमें बहुपद चाहिए और हमें चाहिए रैखिक। रैखिक में हमें सबसे बड़े जो घात है वो 1 चाहिए। देवेंद्र अपना कैमरा बंद करो। और दूसरा हमें चाहिए कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे, विशाल ये क्या चल रहा है। देखो अभी हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके ही समझा सकते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, 1 सेकेंड बच्चे। वन सेकेंड बच्चा। चलो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को कोई डाउट है बच्चे, हैंड रेज करे हो तो एक बार मैसेज कर दो। और मैं लास्ट में कह रही हूँ बच्चे, आप ये सब सिंबल्स नहीं भेजेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप सीधा सीधा मैसेज में लिखेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रैखिक, और दूसरा हमें क्या चाहिए कि वो होना चाहिए बहुपद, तभी वो रैखिक बहुपद बनेगा। रैखिक का मतलब क्या है, जो घात आ रही है उस पर सबसे बड़ी वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पर घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक, हमें सबसे बड़ी घात 1 चाहिए। यहाँ पर देखो, भले ही सबसे बड़ी घात 1 है, क्योंकि इसका तो 1/2 मतलब होता है, भले ही यहाँ पर सबसे बड़ी घात है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यंजक जिसमें रूट आ रहा हो, बच्चा अभी आंसर दे रहे हो, तुम्हें ही समझना था, तो अभी यहाँ पे फोकस कर लो, आंसर मत दो जिसे नहीं समझ में आया, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, जिसको रूट आ रहा है, जिसपे पावर माइनस में आ रही है, ठीक है, या फिर पूरा का पूरा व्यंजक डिनोमिनेटर में आ रहा है, हर में आ रहा है, ठीक है, या फिर आपकी जो पावर है वो किस में आ रही है, वो 1/2 एंड 3/2 इस तरह आ रही है, तो वो कभी भी बहुपद ही नहीं होते। अगर वो बहुपद नहीं है तो वो कभी भी रैखिक भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस तरह का आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। सेम डिनोमिनेटर में भी नहीं हो सकता ना बच्चा, हर में भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, नो। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इसकी पावर 1 भी है, और ना तो ये डिनोमिनेटर में है, ना इसमें कोई भी और भी कुछ भी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। ओके, चलो अभी हम पोल करेंगे। ओके बच्चा, वेरी गुड। चलिए अभी पोल की तरफ चलते हैं, आपको आंसर देना है। यहाँ पर आपको रैखिक बहुपद पहचानना है, जो कि आपकी सारी कंडीशन फुलफिल करता हो। आसान सा क्वेश्चन है, कोई नई चीज है नहीं यहाँ पर, आपको सिर्फ रैखिक बहुपद पहचानना है और उसका आंसर पोल में करना है। 1 सेकेंड, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा तभी आंसर करिएगा। मैम हमने कर दिया। ओके, 6 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 4 का सही है।
आसान सा क्वेश्चन है बच्चा। इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन होता है बच्चा, तीनों नहीं है तब आप चौथे पे लगाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार चेक भी नहीं करें। हमने कर दिया। ओके बच्चे, ओके। 20 बच्चों ने आंसर करा है जिसमें से 13 का करेक्ट है। आई डोंट नो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पहला ऑप्शन जो देखो वही होगा, सारे ऑप्शन चेक करने मैडम होते हैं पहले। हमने कर दिया जी। ओके बच्चा, मैम हमने भी कर दिया। ओके बच्चा। हाँ हमने भी कर 22 दिया बच्चों और ने हम आंसर इसका करा आंसर है। भी ओके, पता है। वेरी गुड बच्चे। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी 22 बच्चों ने करा है, बाकी बच्चे बचे हैं 10 बच्चे। आप मैम लोग जल्दी से आंसर कर दिया। कीजिए। वेरी गुड बच्चे। 25 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 17 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा हम और क्वेश्चन करेंगे तो लेफ्ट मत करना कोई भी, इसके बाद भी हम क्वेश्चन करेंगे एक दो। मैम हमारा नेट मैम खत्म मैंने होने कर वाला है जी, दिया। 10% रह गया। ओके बच्चा, मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चा। अभी तक मेरे पास 25 बच्चों का आंसर आया है, अभी भी 6-7 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर काउंट करूंगी। मैम मैंने कर ओके बच्चा, जिसने कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो क्योंकि अभी भी 7 बच्चे बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है। चलिए मैम 5 कितने सेकेंड और बच्चे ये बचा। भी ज्वाइन करते हैं? ओके ओके बच्चा, 5 4 3 2 और 1। ओके, 27 बच्चों ने आंसर करा है जिसमें से 18 का करेक्ट है। मैडम जी हमारा ठीक है जी। मतलब बताती हूँ, मैं बताती मैम जी हूँ। हमारा देखो ठीक क्या है। पूछा है, रैखिक। बच्चा एक सेकेंड, आंसर ही बता रही हूँ ना। देखो यहाँ पर तो x ही नहीं आ रहा, हमें क्या चाहिए, x की पावर 1 आ रही हो कहीं पर भी। यहाँ कुछ है नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन एक x तो आना चाहिए। यहाँ x ही नहीं आ रहा, यहाँ x ही नहीं आ रहा, ये आंसर कैसे ही हो सकते हैं। हमें क्या चाहिए कि हमारे x की पावर 1 हो। मैम इसका आंसर ठीक है, बी है जी। मैम गलत है जी। आंसर बी है बच्चों। ठीक है, चलो मैम हमारा एक ठीक और है क्वेश्चन जी, करें। आंसर। ओके बच्चों, यहाँ पर देखना है, हमें पहचानना है कि कौन सा रैखिक समीकरण है, सॉरी रैखिक बहुपद है। ओके, चलिए बच्चे ध्यान से करेंगे, गलती नहीं करेंगे। मैंने आपको और भी बताया था कि पहले हम चेक करेंगे कि बहुपद है कि नहीं, फिर हम बताएंगे कि रैखिक है कि नहीं। चलो बच्चा, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे बच्चे, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। 3 बच्चों ने आंसर मैम मैंने कर दिया। दिया। ओके बच्चे, मैम ये 2 के बाद क्या है जी इसमें? डिवाइड का साइन है वो। मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चे, मैम मैंने भी आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चों। 9 बच्चों का सही आंसर है बच्चे, बाकी बच्चे आंसर कर देंगे। इसका मतलब है बच्चा ये इस तरह का 18 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है। मैडम जी मैंने कर हाँ हाँ बच्चा कर दो, वेरी गुड। और बच्चा ऐसा नहीं होता कि तुमने फर्स्ट ऑप्शन देखा और लगा दिया, कुछ बच्चे शायद फर्स्ट ही ऑप्शन लगा देते हैं कि आंसर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, बाकी ऑप्शन भी चेक करने होते हैं हमें। ओके, 23 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 16 का करेक्ट है, लेकिन अभी भी 9 बच्चे हैं जिन्होंने अभी आंसर नहीं दिया। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 17 बच्चों का करेक्ट है मैम और से 26 बच्चों ने आंसर दिया। बी पे करना था। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो क्योंकि अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया।
मैं आपको 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 5 मैम मैम 5 मिनट रुक जाओ। ओके मैम इसके बाद जल्दी से कर दो कॉल में क्वेश्चन करवाओगे? बच्चे। हाँ टाइम है अभी, एक और करवाएंगे फिर हम चलेंगे। मैम ये पोल में क्वेश्चन आप बनाते हो या मैम हो गया। ओके ओके 5 4 बच्चे हम बाद में आंसर देते हैं, मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया। 3 2 और 1 ओके 28 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें हाँ बच्चा आई नो 18 बच्चों का करेक्ट है। अभी यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि जो 3/, है यहाँ पर देखो पावर 1 है। हमने आपको कितनी बार बताया था कि अगर कोई x डिनोमिनेटर में है तो वो बहुपद ही नहीं होता, अगर कोई x रूट में है तो वो बहुपद ही नहीं होता। अगर ये दोनों नहीं है तो सारे तो कभी नहीं हो सकते, तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर बी होगा। ओके लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे जल्दी से, अभी टाइम है हमारे पास, एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। चलिए यहाँ पर हमें बताना है कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। 3 है, एक नहीं है, जो नहीं है उसको बताना। और यहाँ पर x y z के सब ही चर को दिखाते हैं। चलिए मैं आपका ब्रैकेट वाला बच्चा मैम। माइक ऑफ करो। मैम कर दिया। ओके बच्चे वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर दिया है, सबने करेक्ट दिया है। हेलो बच्चा क्या कर रहे हो? हम ब्रैकेट वाला होगा। मैं कैसे बता सकती हूँ, ये मैंने क्वेश्चन पूछा है पोल में, मैं आंसर बता दूंगी तो फिर मतलब क्या रहा? मैंने और आंसर में पूछा है कौन सा नहीं है। और मैंने तुम्हें गुणा करना पढ़ा दिया है कि कैसे करते हैं, चेक कर लो गुणा करके। अरे बच्चा इसमें तो गलत करने वाला भी नहीं है, तब भी 7 बच्चों ने गलत किया 18 में से। ये सबसे आसान क्वेश्चन है आई गेस। ट्वेंटी बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 12 बच्चे और बच्चे आंसर देने को, बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे इसका आंसर। मैडम ने भी कर दिया जिन। ओके बच्चे, और जाएगा कोई नहीं क्योंकि आप लोग मैंने भी कर मोस्टली दिया। गलत आंसर दे रहे हो। मैम हमें तो पता है जी आंसर। तब भी सुन के जाओगे। 26 बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा, बाकी बच्चे जो 6 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर करेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर सुन लेंगे मतलब। ओके चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1 ओके 28 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 16 का करेक्ट है। आई डोंट नो आपको इसमें क्या ही डिफिकल्ट हो रहा था पहचानने में बच्चा। रैखिक समीकरण होता है जिसमें 1 के पावर से आगे बड़ी आ रही हो, इसमें 4 आ रहा है बच्चे। बाकी अगर नहीं भी देखोगे तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है 4 आ रहा है, और 4 1 से बड़ा होता है, ठीक है। और अगर इसके बहुपद की घात 4 है तो ये रैखिक नहीं हो सकता। यही हमारा आंसर था। इसमें देखो 1 ही है, इसमें भी 1 ही है, और इसमें भी 1 ही है, तो बाकी कैसे ही ऑप्शन हो सकते हैं बच्चे। ओके तो ये हमारा आज हो गया। हम कल द्विघात के बारे में पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद के बारे में और त्रिघात बहुपद के बारे में। अगर किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। बाय मैम। बाय बाय बच्चा, बाय 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 मैम। बाय 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 मैम। बाय गुड नाइट मैम।